देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये बात तो हम सबको जानना ज़रूरी है कि रमज़ान का जो मंथ है वो लेज़ीनेस का मंथ नहीं है। ओके। रमज़ान का जो मंथ है वो फीस्टिंग का मंथ नहीं है। रमज़ान का जो मंथ है एक मुस्लिम को और प्रोडक्टिव मुस्लिम बनाता है। हमें पता है कि रमज़ान बहुत करीब है। रमज़ान जब करीब होता है तो हमारे तरफ से जो प्रिपरेशन होना चाहिए या फिर एक रिमाइंडर जो होना चाहिए कि रमज़ान करीब है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, तो ये जो वेलकमिंग ऑफ जो रमज़ान होता है, यानी कि उस रमज़ान के उस मुबारक महीने का हमें इस्तकबाल कैसे करना चाहिए? लोग जनरली जब रमज़ान आता है ओके। तो ये समझते हैं कि अब ये ज़्यादा सोने का महीना है, ज़्यादा खाने का महीना है, ज़्यादा खाने का महीना है जी। शॉपिंग का महीना है। अच्छा, सिर्फ ये हम नहीं सोचते, नॉन मुस्लिम भी यही सोचते हैं हमारे बारे में जी, कि हमारी रमजान तरफ आ से रहा है। मैसेज जा रहा है जी। हाँ, मैसेज जा रहा है। अब रमजान का महीना आने वाला है तो एक मुस्लिम बिजनेसमैन क्या सोच रहा है, प्रोडक्ट लाके, चूंकि अब बेचना है, ये सेल का महीना है, तो नॉन मुस्लिम को भी लग रहा है कि ये सेल का महीना है। कुछ लोगों के लिए ये तैयारी का महीना लगता है उनको, मतलब जैसा कि घर को रंग देना है, सोफे चेंज करना है, घर के पिलोस चेंज करना है, नए पर्दे लगाना है, एक टाइप में एक रिन्यूअल का महीना लगता हाँ, है। जी जी। मतलब वो रिनोवेशन कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं चीजों को। अब हेल्थ को सामने रखते हुए हमारे सुहूर और इफ्तार के जो फूड हैबिट्स जो है वो कैसे होना चाहिए? हाउ शुड आवर द डाइनिंग टेबल बी ड्यूरिंग द सुहूर एंड इफ्तार? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इफ्तार के वक्त फुल्ली भरा हुआ रहता है टेबल और खाते जाते हैं। खास करके हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है, पता नहीं आपके यहाँ कैसा है, यहाँ पर तो फुल्ली ऑयली फूड ज़्यादा नज़र आते हैं हमें, और हम खाते भी उसी को पहले हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ कहीं ना कहीं बिगड़ जा रहा है, और रमज़ान में ये अक्सर होता है कि हम मोटे बनते जा रहे हैं, जबकि ये एक्चुअली ये नहीं है कि यहाँ पर ये खाने पीने का महीना तो है नहीं। लेडीज को क्या लग रहा है जब रमजान आ रहा है, लेडीज को लग रहा है कि रमजान आ रहे हैं तो वो किताब लेके बैठ जाते हैं, एक पेन पेपर नोटबुक लेके बैठ जाते हैं कि 30 डेज में इफ्तार क्या होंगी और सहर क्या होंगी और खाना क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स। हाँ, डिफरेंट टाइप की मेन्यू चल रहा है। मतलब कि इफ्तार में समोसे कंपलसरी है तो कितने दिन रहेंगे, चिप्स कितने दिन रहेंगे, पकोड़े कितने दिन रहेंगे, रोल्स कितने दिन रहेंगे, तो खाना तो बढ़ गया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रमजान प्रोडक्टिव नहीं होगा। बचपन से भी हम ये सुनते हैं कि रमजान वो महीना है जहां पर शयातीन को कैद किया जाता है, बांध दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बुराई दुनिया में नहीं रहेगी फिर। ओके, ये हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट बैठ गया। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि रमज़ान के महीने में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं। झूठ बोलना तो रमज़ान के महीने में भी आम दिखता है, गाली गलौज, बुरी बातें, या फिर पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, ये सारी चीज़ें हमारे सामने रमज़ान के टाइम पे भी कहीं ना कहीं हमें कुछ न्यूज़ मिले हैं ऐसे चीज़ों के बारे में, जबकि हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भी साथ में बैठ गया है कि शयातीन को बांध दिया गया है, कैद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये एक्टिविटीज़ भी हमें दिखाई देते हैं। सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट व्हेन यू से दैट शयातीन को कैद कर दिया जाता है ड्यूरिंग द रमज़ान? फैज़ भाई, एक कंट्रोवर्शियल सीन की तरफ मैं अभी आपको लेकर जाना चाहूँगा। ये सभी लोग जानते हैं तरावी के बारे में, और जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट यहाँ पर उठ जाता है हमेशा और एवरी ईयर हमें सुनने में आता है, दैट इज रिलेटेड टू इट्स रकात, द टोटल नंबर ऑफ रकात। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 8 रकात पढ़नी चाहिए, कुछ बोलते हैं कि 20 रकात पढ़नी चाहिए। अब इसका कंक्लूजन जो भी हो, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्टिव रमजान, डोंट यू थिंक दैट वी हैव टू स्टॉप इन गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द डिस्प्यूट्स लाइक दिस? क्योंकि यहाँ पर ये भी देखा गया है कि मस्जिदों में होने दो या किसी सेंटर्स में होने दो, इससे रिलेटेड बहुत सारे खतरनाक फाइट्स हुए हैं, और सवाल मेरा आपसे ये है कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए जनाब, दीजिए जवाब में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों। हर बार की तरह आज के इस एपिसोड में भी हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस नथिंग मच प्रोडक्शंस प्रेजेंस कहिए जनाब सीज़न 2 में हमारी कोशिश ये रहती है हमेशा कि जो भी इस्लाम से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस रहते हैं उसे दूर करने की हमारी हमेशा एक छोटी सी कोशिश रहती है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इस एफ़र्ट्स को कबूल करेगा इंशाल्लाह। और
उम्मीद ये भी है कि आप सभी लोग इन एपिसोड से फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डिस्प्यूट्स आते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद अल्लाह हमें कुछ ना कुछ एक खुशखबरी देता जाता है। दोस्तों, अभी हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा इवेंट आने वाला है, वो है रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम प्रोडक्टिव रमज़ान यानी कि प्रोडक्टिव रमज़ान को कैसे हासिल करना है, इसके बारे में हम आज कुछ डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसे इतने अच्छे टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ आज ख़ास मेहमान कौन रहेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे ऑलरेडी, क्योंकि बहुत दिनों से पोस्टर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ पर आपको गेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी के फेवरेट पसंदीदा एक गेस्ट में बोल सकता हूँ, दैट इज़ नन अदर देन एडवोकेट फैज़ सैयद साहब। दोस्तों, आप सभी के फेवरेट गेस्ट रहेंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत ही मशहूर दाई मैं कह सकता हूँ, जो कि हमेशा हमें सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं। इनके बयानात हमें हमेशा अवेलेबल रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर माशाल्लाह। और एक खुशखबरी आज हमारे सामने ये है कि हमारे आज के शो में यानी कि आज के एपिसोड कहिए जनाब दीजिए जवाब में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बिना वक्त को बर्बाद किए हम यहाँ पर इनका इस्तकबाल करेंगे। फैज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फैज़ भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब जो है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आप एक और बार हमारे साथ कहिए जनाब दीजिए जवाब में जुड़े हैं। दोस्तों, अब अगर आपको याद होगा तो पिछली बार फैज़ भाई हमारे साथ जुड़े थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही परेशान हाल के टाइम पे हमारा साथ दिए थे फैज़ भाई। दैट इज़ विद द टॉपिक अ वेरी यूनिक टॉपिक जहाँ पर हमने कहिए जनाब में कवर किया था, दैट इज़ रिगार्डिंग द कोविड डिप्रेशन। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन एक शो रहा फैज़ भाई वो, जो कि लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हमारे लिए। और अभी जैसे कि मैंने बताया, आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट प्रोडक्टिव रमज़ान, हाउ एंड वाई। तो ये रहेगा आज का टॉपिक। आप तैयार हैं फैज़ भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। जी तो दोस्तों, बहुत सारे सवालात मेरे पास हैं आज इस टॉपिक को कवर करने के लिए। उम्मीद है कि वही सवाल आपके पास भी होंगे और बहुत सारे वेरियस सवाल आपके पास रहेंगे। और मैं तैयार हूँ, फैज़ भाई तैयार हैं। उम्मीद है कि आप भी इस शो को देखने के लिए तैयार होंगे। और उम्मीद ये है, आप सभी लोगों से गुजारिश ये है कि इस शो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एपिसोड को सर्कुलेट करें इंशाल्लाह, ताकि आप भी हमारे साथ, हम सब साथ मिलकर इस एपिसोड के ज़रिए से सवाब कमाएं इंशाल्लाह। तो फैज़ भाई, इससे पहले कि हम डीपली इस टॉपिक में जाएं, आज के इस रमज़ान से रिलेटेड जो टॉपिक हम जो आज कवर करने वाले हैं, इससे पहले कि हम डीपली इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आप हमारे घर बैठे दर्शक हजरात को रमज़ान का जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है उसके बारे में हमें कुछ मुख्तसर अंदाज में डिटेल्स दें कि क्या है ये रमज़ान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल इस्लामी तर से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि निताज़ ने जो है जो क्वेश्चन किया है कि रमज़ान का हिस्टोरिकल में बैकग्राउंड बताऊँ, तो देखिए रमज़ान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, जिसको हम कहेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 12 महीनों का इंतखाब किया हमारे लिए, रमज़ान का महीना तो बहरहाल तभी से चला रहा है। मतलब रमज़ान कोई नया महीना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से ज़मीन आसमान को बनाया, उसके नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया सूरह तौबा में, वो 12 है। रमज़ान का महीना पहले भी था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को ख़ास तौर से इस उम्मत के लिए, जो कि आखिरी उम्मत है, उसके लिए एक फ़र्ज़ इबादत और रोज़े के लिए इंतखाब किया। ये इसकी एक बड़ी खसूसियत हो गई याद रखिए, ये है। अब हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो रोज़ा है, रोज़े की वजह से रमज़ान की फजीलत हो गई। तो रोज़ा हिस्टोरिकली अगर आप बैकग्राउंड देखें तो रोज़े के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हमें मिलती है। जैसा कि अगर हम क्रिश्चियन बाइबल को देख लें जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट है, या तालमुड को देख लें जो यहूदियों की किताब है जिसमें वो बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायतें हैं, तो हमको वहाँ भी पता चलता है रोज़े का तज़किरा है। इसके अलावा हमने तो अहादीस में ये देखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तज़किरा किया और कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े सबसे बेहतरीन थे। आप एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन इफ्तार करते, मतलब एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन रोज़ा नहीं रखते थे। याद रखिए,
तो पता चला वो भी रोज़ा रखते थे। इसी तरह जो है न्यू टेस्टामेंट का मुताला करें आप तो यहाँ पता चलता है ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है रोज़ा रखते थे और इसी का हुक्म उन्होंने जो है अपने मानने वालों को दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी है, आपने भी अपनी उम्मत को जो है रोज़ा रखने का हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे मतलब रोज़े का तो एक बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लेकिन जो रमज़ान में ख़ास फ़र्ज़ रोज़े हुए ये हमको जो है 2 हिजरी में, जो कि रिवायतों में मिलता है कि 2 हिजरी से रोज़े हम पर फ़र्ज़ हुए और इसके बाद लोगों ने रोज़े रखना शुरू किए। नमाज इससे पहले याद रखिए आ चुकी थी। तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है कि रोज़ा तकरीबन हर शरीयत में रहा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो फ़र्ज़ थे या नहीं थे, वल्लाहु आलम, लेकिन रोज़ा था, अंबियाओं ने रखे, उनकी कौमों ने, उम्मतों ने रखा और उसी तरह वो चलता रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया और यहाँ रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया और उसके लिए रमज़ान के महीने का बहरहाल इंतखाब किया। तो रमज़ान की हिस्ट्री तो कायनात की हिस्ट्री से जुड़ी है, मतलब वो तभी से महीना था। रोज़े की हिस्ट्री इस उम्मत के ताल्लुक से तो वाज़ेह है कि इस महीने में रोज़े रखना है। पिछली उम्मतों के बारे में नहीं जानता हूँ क्या था, तो रोज़े के और रमज़ान के बारे में बहरहाल ये मुख्तसर सा इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ओके, यहाँ पर हमें ये पता चला कि एक एस्पेक्ट हमारे सामने आता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, दैट इज़ रोज़ा, फास्टिंग जिसे कहते हैं हम। फैज़ भाई, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि वाई आर मुस्लिम्स ऑर्डर टू फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, यानी कि माह रमज़ान में मुसलमानों को रोज़े रखने का हुक्म आखिर क्यों दिया गया है? वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? इसकी एक्चुअली क्या हैसियत है रोज़े की? जी देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों से चाहता है कि वो मुख्तलिफ़ आमाल करे, जैसे कि नमाज़ पढ़े और सदक़ात और खैरात करे, तिलावत कुरान करे, इसके अलावा ज़िक्र अस्कार करे, है ना, बहुत सारी इबादतों का मुतालबा करता है जी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इंसानों को अगर आप देखें तो हम लोग वक्त के साथ थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। तो इंसानों को या हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है। आप कोई भी जॉब में देख लीजिए, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो कुछ जगह जहाँ टायरिंग वर्क होता है, लोग फिजिकल वर्क करते हैं, तो उनको हर 3 घंटे में जमा किया जाता है, थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है, सही सही, थोड़ी सी हंसी लगाई जाती है, आपस में एक दूसरे के कमेंट लेते हैं, 5 मिनट्स की मीटिंग होती है जस्ट, और फिर लोग स्प्रेड हो जाते हैं। तो वैसी इबादतों में भी आप देखेंगे कमी आती चली जाती है वक्त के साथ साथ, और इंसानी नफ्स में बुराइयां बढ़ती चली जाती है। जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का महीना एक्चुअली एक तरह से ट्रेनिंग का पीरियड दे दिया कि एवरी ईयर 30 डेज के लिए या 29 डेज के लिए, पूरा मंथ जो भी होता है, क्योंकि लूनार मंथ जो है 29 या 30 दोनों में से कोई एक का होता है। सही। तो एवरी ईयर अ मंथ हमको दिया गया कि हम ट्रेन करें अपनी नफ्स को, जो उसके अंदर बुराइयां हैं उसको निकाले अपने तज़किया करके, और जो गुनाह से बचने के लिए ज़ब्त नफ्स जिसको बोलते हैं, अपने नफ्स को ज़ब्त करें, मतलब अपनी ख्वाहिशात को हम कम करें और हैबिचुअल हो ज़्यादा से ज़्यादा अमाल करने के लिए। जी। तो गोया रमज़ान जब आता है तो 1 मंथ का एक तरह से ये मुस्लिम्स के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड है, जिसमें वो जो कमज़ोरियाँ आ जाती साल भर में उसको दूर करता है और अपने जो आमाल है, जो डीड्स है, उसको बढ़ाने की वो जो है कोशिश करता है। और कुरान ने भी देखिए इसके बारे में जो बयान किया वो यूं ऐसे ही बयान किया, सूरह बकरा के अंदर बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, रोज़े तुम पर कंपलसरी किए गए, फ़र्ज़ किए गए, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो। तो ये इसका मकसद याद रखिए रोज़े का, कि हम अल्लाह का डर इख्तियार करें, इबादतों में आगे बढ़े 1 मंथ की ट्रेनिंग लेकर, और जो नफ्स में बुराइयां आ गई है उसको इस मंथ में उसको वाइप आउट करे, वॉश आउट करे, ख़त्म करे यहाँ तक इंशाल्लाह। जी जी जी। तो एक और चीज़ ये भी है कि इस्लाम हैज़ 5 पिलर्स। उन 5 पिलर्स में वन ऑफ द पिलर्स इज़ अस्सौम, यानी कि फास्टिंग, रोज़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ भाई, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव आंसर रहा ये। एक और सवाल मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि एक एस्पेक्ट हमारे सामने अभी अभी आ गया, दैट इज़ रोज़ा। अब ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि रमज़ान से रिलेटेड हैं, वो चाहे इफ्तार होने दो, सुहूर होने दो, तरावी होने दो, इबादत, अलग अलग शक्ल हैं इसके। अब हमें पता है कि रमज़ान बहुत करीब है। रमज़ान जब करीब होता है तो हमारे तरफ से जो प्रिपरेशन होना चाहिए या फिर एक रिमाइंडर जो होना चाहिए कि रमज़ान करीब है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, तो ये जो वेलकमिंग ऑफ जो रमज़ान होता है वो वेलकमिंग कैसे होना चाहिए, यानी कि उस रमज़ान के उस मुबारक महीने का हमें इस्तकबाल कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये बात तो हम सबको जानना ज़रूरी है कि रमज़ान का जो मंथ है वो लेजीनेस का मंथ नहीं है। ओके। रमज़ान का जो मंथ है वो फीस्टिंग का मंथ नहीं है।
रमजान का जो मंथ है एक मुस्लिम को और प्रोडक्टिव मुस्लिम बनाता है। हम्म। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो पूछा रमजान आया तो हमें क्या करना है, वो क्या करने से पहले जो हम लोग करते हैं बताता हूँ। लोग जनरली जब रमजान आता है ओके। तो वो ये समझते हैं कि अब ये ज्यादा सोने का महीना है, हम्म। ज्यादा खाने का महीना है, ज्यादा खाने का महीना है जी। शॉपिंग का महीना है। हम्म। अच्छा, सिर्फ ये हम नहीं सोचते, नॉन मुस्लिम भी यही सोचते हैं हमारे बारे में जी, कि अब हमारे रमजान तरफ आ से रहा है। मैसेज जा रहा है जी। हाँ, मैसेज जा रहा है। देखिए, रमजान आया है तो सबसे पहले हमको कैसे पता चला रमजान आया मालूम है आपको? बच्चे बोलते तंदूर लगना शुरू हो गए मार्केट में। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब खाने पीने की तैयारियां खाने शुरू पीने हो की, गई। जी 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 जी, सही बात। अब रमजान का महीना आने वाला है तो एक मुस्लिम बिजनेसमैन क्या सोच रहा है? प्रोडक्ट ला के, चूंकि अब बेचना है, ये सेल का महीना है, हम्म। तो नॉन मुस्लिम को भी लग रहा है कि ये सेल का महीना है। जी, सही बल्कि मैसेज हमारे नहीं जा पास रहा है जी। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। एक कहावत हमारे पास मशहूर है, साल भर की कमाई रमजान में गंवाई। सही जी। मतलब ईयर टुगेदर इन एक मुसलमान मेहनत करता है, रमजान में उसको पूरा खर्च कर देता है ईद के लिए। तो हम्म। गोया ये खर्चे का महीना है, खाने का महीना है। कुछ लोगों के लिए ये तैयारी का महीना लगता है उनको, मतलब जैसा कि घर को रंग देना है, सोफे चेंज करना है, घर के पिलोस चेंज करना है, नए पर्दे लगाना है, जी जी जी। रिपेयर एक एंड टाइप में एक मेंटेनेंस करना। रिन्यूअल का महीना लगता है हाँ, जी जी। मतलब वो रिनोवेशन कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं चीजों को। अजीब व गरीब है। बल्कि अगर रमजान का महीना आता है तो एक फादर जो अर्न कर रहा है, या घर का अर्नर जो भी है, कमाने वाला, वो ये फिक्र में रहता है कि अब मुझे ज्यादा कमाना पड़ेगा क्योंकि रमजान आ रहा है, हाँ, कि तो ज्यादा खर्च करना है। खर्चे होने वाले हैं जी। हाँ। अच्छा, लेडीज को क्या लग रहा है जब रमजान आ रहे हैं? हम्म लेडीज को ये लग रहा है कि रमजान आ रहे हैं तो वो किताब लेके बैठ जाते हैं, एक पेन पेपर नोटबुक लेके बैठ जाते हैं कि 30 डेज में इफ्तार क्या होंगी और सहर क्या होंगी और खाना क्या होगा। इंग्रेडिएंट्स जी। हाँ, मेन्यू। डिफरेंट टाइप की मेन्यू चल रहा है। मतलब कि इफ्तार में समोसे कंपलसरी है तो कितने दिन रहेंगे, चिप्स कितने दिन रहेंगे, पकौड़े कितने दिन रहेंगे, रोल्स कितने दिन रहेंगे, जी जी उसके जी। टाइप्स पता नहीं क्या क्या मार्केट में आ गया है। गोया ये सब कैलकुलेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से नॉन मुस्लिम में जो एक पर्सपेक्टिव जा रहा है, और खुद मुस्लिम कम्युनिटी में जो बच्चे हम डेवलप हो रहे हैं हमारे, वो लग रहा है कि रमजान खाने का महीना है, रमजान खर्चे का महीना है, रमजान नए कपड़ों का महीना है, रमजान घर के रिनोवेशन का महीना है, रमजान जो है बाजारों को सजाने का महीना है, रमजान रातों में जागने का महीना है, रमजान रातों में जागकर खूब खाने का महीना है, और साथ में अगर कुछ करना है तो फिर हमको तरावी पढ़ लेना है बस, और रोजा रख लेना, बस ये दो काम इसमें थोड़ा ऐड कर लेना है जी बस। जी जी। मतलब कि इबादत वहां पर बहुत कम दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रही, मतलब ना कम्युनिटी में दिखाई दे रही, ना नॉन मुस्लिम को पता चल रहा, ना सोसाइटी में कोई ऐसा लग रहा है कि भाई रमजान आ रहे तो मुसलमान अब कम मिलेंगे, जी 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 ज्यादा इबादत करेंगे, जी। ये ज्यादा खर्च करेंगे लेकिन सदका खर्च करेंगे, पर्सनल यूज की चीजों में नहीं। ये अब जो है जिक्र अज़कर ज्यादा करेंगे, ये तिलावत कुरान ज्यादा करेंगे, ये जी। मस्जिदों में ज्यादा रहेंगे। ऐसा पर्सपेक्टिव कहीं भी नहीं आ रहा। देखिए कि रमजान आ रहा तो कोई ये सोच रहा है कि अब तो 10 दिन घर में बड़े लोग नहीं रहेंगे, घर में जेंट्स, इसलिए कि वो एतकाफ में बैठेंगे आखिर में। कोई नहीं सोच रहा है। कोई ये सही। नहीं सोच रहा है कि रमजान का महीना है तो मुझे एक्स्ट्रा अर्न करना है ये साल भर, ताकि रमजान में उसको मैं खर्च करूं। नबी अकरम जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में सल्लल्लाहु आता है अलैहि कि वसल्लम। रमजान के महीने में इतना खर्च करते जैसा कि तेज हवाएं चलती ना, हम्म जो विंड्स होते हैं, जो स्पीड में चलते हैं, समंदर के पास आप लोग रहते तो आपको अंदाजा है कितने तेज, तो ऐसा तेज हवाओं की तरह सदका करते हैं। मतलब आम दिनों में भी सदका करते हैं, रमजान में टू मच करते हैं, हम्म। बहुत ज्यादा करते हैं। जी। तो गोया एक पर्सपेक्टिव जाना था कि कमाना तो है, खर्च करना है, जिस्म को फिट करना तो है, इसलिए कि रोजे रखना है। रमजान में अगर मेरी सेहत डाउन हो जाएंगी तो मैं प्रोडक्टिव रमजान नहीं गुजार सकूंगा, तो मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मुझे क्या खाना है उसमें कमी लाना है, मुझे रोजा रखना है, मुझे रोजे के अंदर झूठ नहीं बोलना है, जो है इसी तरह जो है गंदी बातें नहीं करना है। पूरा जो ट्रेनिंग मुझे दी जा रही है उसको मुझे लेना है। मुझे 5 टाइम की नमाजों का पाबंद हो जाना है, ना सिर्फ रमजान में, रमजान के बाद भी ये सीक्वेंस मेरा चलता रहेगा। तो एक्चुअली ये सब चीजें जनरली लोगों को याद आती है, लेकिन ये याद नहीं आता कि रमजान एक्चुअली कुरान का महीना है, ओके। उसमें ज्यादा ज्यादा तिलावत की जाए। रमजान एक्चुअली रोजे रखने का महीना है। तो रोजे के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? अगर मैं डायबिटिक हूँ, अगर मुझे हाई बीपी है, अगर मुझे सेहत का मसला है, अगर मुझे कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कैसे प्लानिंग करूँ कि ट्रीटमेंट भी हो और मेरे रोजे भी ना छूटे, है ना। रमजान ये महीना है कि हम इसकी प्लानिंग करें कि हम किस तरह से लैलतुल क़द्र को मनाएं, मतलब उसको पाए और उसमें ज्यादा ज्यादा अमल करें। रमजान ये महीना होना चाहिए कि हम लोग ये सोचे कि जन्नत खुली है, जहन्नुम बंद है, तो ज्यादा से ज्यादा उसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। जी जी। रमजान के अंदर हम अगर ज़कात निकालते तो हमें इसकी फिक्र होना चाहिए कि ज़कात क्या निकालते हैं, तो उसकी प्लानिंग हो चुकी है और पैसा वैसा हमने निकाल दिया अलग से, ताकि रमजान में उसको दे दे। रमजान अगर आ रहा है तो हमने ज्यादा अर्निंग साल भर बचानी चाहिए ताकि इस महीने में इसको खर्च करे।
रातों में अगर जागने के लिए सहूलत है, जैसे कि शब कद्र आती है रमजानों में, तो उस सहूलत का फायदा उठाए। जैसे कि अगर मेरा बिजनेस है तो मैं कभी भी जाऊं तो चलता है। अगर मेरे पास, अगर मैं जॉब करता हूं तो क्या मैं कम से कम 5 रातों की छुट्टी प्लान कर सकता हूं, जो मैंने साल भर अगर ना ली तो यहाँ उसका बेनिफिट ले सकता हूँ। लोग छुट्टियों को शादी के लिए उठा के रखते हैं, छुट्टियों को पता नहीं घूमने फिरने, ये जगह है जहाँ इसका बेनिफिट होना चाहिए। सही बात है तो जी। जी, तो रमज़ान एक प्रोडक्टिव रमज़ान होना चाहिए, ताकि इसमें की गए आमाल, जैसा कि एक ट्रेनिंग पीरियड है 1 मंथ का, और उसके बाद हम उसके आदी हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। लेकिन होता ये है कि इसके इसके अपोजिट ये होता है। इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा। अगर आपने 1 मंथ की ट्रेनिंग ली गाड़ी सीखने के लिए, कार समझे ड्राइविंग स्कूल जा रहे थे आप, अब 1 मंथ आपने गाड़ी चलाई, बहुत अच्छी चलाई, फिर आपको 38 डे या 1 मंथ के बाद एक लाइसेंस दे दिया गया कि माशाल्लाह अब आप गाड़ी चला सकते हैं, लाइसेंस टू ड्राइव, ठीक है, ये प्रिविलेज आपको दे दिया गया। अब आपने गाड़ी ले ली, 1 मंथ के बाद नेक्स्ट डे आपने गाड़ी घर से निकाली और ले जाके सामने वाले की दीवार पर चढ़ा दी। तो आप बोलेंगे ट्रेनिंग, या तो ट्रेनिंग स्कूल खराब था, या तो गाड़ी खराब थी, या तो ड्राइवर खराब है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम था, है ना। अब हम लोग 30 डेज ट्रेनिंग ले रहे हैं रमजान में, जो लेना चाहिए, नमाजें पढ़ रहे, रोजा रख रहे, ज़कात दे रहे और सब कुछ कर रहे, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, लेकिन अगर चांद रात जिसको कहते हैं, मतलब शव्वाल का जो पहला दिन शुरू होता है, क्योंकि रात पहले आती है इस्लाम में, दिन बाद में आता है जी जी। तो जो चांद रात होती है ईद की, वो शव्वाल की रात होती है, पहला फर्स्ट ऑफ शव्वाल। तो पहली रात आती है और ईशा में आपको लोग नहीं दिखेंगे, मतलब वो ट्रेनिंग फेल हो गई। तो अब या तो ट्रेनिंग स्कूल खराब था, या तो गाड़ी खराब थी, या तो ड्राइवर खराब था। और मैं यहाँ कह सकता हूँ ड्राइवर खराब था, गाड़ी भी अच्छी थी, स्कूल भी अच्छा था। सही जी। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर वहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि हमारे अंदर वो डर अभी तक नहीं आया है, जो कि जो रमज़ान मकसद था उसका रोज़े जी का। जी जी जी। तो यहाँ पर अक्सर ये होता है कि इंसान तब जाग जाता है अगर कल रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो आज चांद दिखने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा कल से रमज़ान है, क्या कल रोज़ा रखना है, मतलब वो एक मायूसी छा जाती है, जबकि उल्टा होना चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड के बारे में हमें बहुत दिन पहले से हमें इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अभी अभी फैज़ भाई हमें बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इससे रिलेटेड हैं, रमज़ान से रिलेटेड। उसमें से 2 एस्पेक्ट्स मैंने बताए, दैट इज़ सुहूर एंड इफ्तार। सुहूर और इफ्तार रमज़ान के 2 इम्पॉर्टेंट वक्त हैं। एक है रोज़ा रखने का वक्त, दूसरा रोज़ा तोड़ने का। दोनों वक्त भी हमारे फूड हैबिट से रिलेटेड हैं। अब हेल्थ को सामने रखते हुए हमारे सुहूर और इफ्तार के जो फूड हैबिट्स जो हैं वो कैसे होना चाहिए, हाउ शुड आवर द डाइनिंग टेबल बी ड्यूरिंग द सुहूर एंड इफ्तार, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इफ्तार के वक्त फुल्ली भरा हुआ रहता है टेबल और खाते जाते हैं। ख़ास करके हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है, पता नहीं आपके यहाँ कैसा है, यहाँ पर तो फुली ऑयली फूड ज़्यादा नज़र आते हैं हमें, और हम खाते भी उसी को पहले हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ कहीं ना कहीं बिगड़ जा रहा है। और रमज़ान में ये अक्सर होता है कि हम मोटे बनते जा रहे हैं, जबकि ये एक्चुअली ये नहीं है कि यहाँ पर ये खाने पीने का महीना तो है नहीं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लोग और मोटे बनते जा रहे हैं, हट्टे कट्टे बनते जा रहे हैं। और इवनिंग यानी कि इशा की नमाज कभी कभी हम छोड़ भी देते हैं क्योंकि हम चल नहीं पाते मस्जिद तक। ये सब हमें एवरी ईयर हमने देखा है। तो ये सब चीज़ों को सामने रखते हुए हेल्थ टिप्स आप हमें क्या देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो सबसे पहले लोग मैं जनरली कम्युनिटी में देखता हूँ, ये है कि लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में इंसान कमज़ोर हो जाता है, लिहाजा हमें ज़्यादा खाना चाहिए। कुछ लोग तो मैंने देखा बच्चों को रोज़ा भी नहीं रखवाते हैं, इसी वजह से रखवाते नहीं, और ख़ुद भी नहीं रखते हैं कि टू मच वीक हो जाएंगे, या रखते हैं तो कभी 2-3 दिन 4 दिन रखते हैं और वो खामोखा छोड़ देते हैं, कहते हैं कि बहुत वीक हो गया हूँ। तो रमज़ान की वजह से कोई वीक नहीं होता है। सिर्फ देखिए, एक खाना जो आप जिसको कहेंगे दोपहर का जो खाना होता है, ठीक है, वो आप खाली हटा रहे हैं बीच से। जी, बाकी ब्रेकफास्ट तो आपका सुहूर में हो गया, मतलब सहर जिसको बोलते हैं आम जबान में, तो ब्रेकफास्ट हो गया आपका वो। उसके बाद सिर्फ दोपहर का खाना आपने नहीं खाया, उसके बाद इफ्तार करते हैं और उसके बाद फिर खाना खाते हैं, है ना। लेकिन बहरहाल हमें फूड हैबिट्स को अपने रमज़ान में बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक ऐसा मंथ है जिसको साइंटिफिकली कहा जा रहा है, जो ड्राई फास्टिंग होती है, मतलब जिसमें वाटरलेस फास्टिंग जिसको बोलते हैं। फास्टिंग के कई टाइप्स है दुनिया में, लेकिन जो इस्लामिक फास्टिंग है वो वाटरलेस ड्राई फास्टिंग है। कुछ भी पीते नहीं, कुछ भी खाते नहीं है, सन राइज से पहले से तो सनसेट तक, मतलब उसके बाद फिर खाते हैं। मतलब जब सूरज निकलने के पहले से लेकर नहीं खाते, तो सूरज डूबने तक नहीं खाते हैं, मतलब अंधेरे में रहते हैं, रात में करते हैं और फिर उसके बाद डूबने के बाद। तो ये तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, याद रखिए। लेकिन अगर जो हम लोग जो है इसके बेनिफिट्स ना उठाए और ये सोचे कि हमने दोपहर का खाना नहीं खाया तो हम बहुत कमज़ोर हो जा रहे हैं,
लिहाजा इफ्तार में इतना खा लेते माशाल्लाह कि वो जिसको कहेंगे खुद एक खाना हो जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे उसके बाद खाना माशाल्लाह एक अलग होता है। उसके बाद आप देखेंगे फिर डिनर के बाद जो है नमाज को जाते हैं तरावी की। तरावी की नमाज को आने के बाद फिर थोड़ा सा एक समझे ना आप, अब उसको क्या नाम देंगे नहीं मालूम, लेकिन बैठकर फिर एक टेबल पे थोड़ा बहुत ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ फ्रिज में, फलाएं फलाएं ये खाया जा रहा है। उसके बाद रात में सोने सोने तक खाया जा रहा है। खाने के सोने सोने तक खाने के बाद फौरन शहर में उठ के एक्स्ट्रा खाया जा रहा है, ये सोच के कि दोपहर का खाना नहीं है। सुभान अल्लाह। तो खाना तो बढ़ गया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रमजान प्रोडक्टिव नहीं होगा। आपको एसिडिटी के इश्यूज हो जाएंगे, आपको ओवरवेट लोग हो जाते हैं इसकी वजह से कि कंटिन्यूस खा रहे हैं सिर्फ और बहुत ज्यादा खा रहे हैं। जबकि रमजान में तो ऑर्गेनाइज वे में खाने की वजह से वेट कंट्रोल होना चाहिए, वेट लॉस होना चाहिए, गेन तो नहीं हो सकता, मतलब कम से कम बराबर रहना चाहिए। तो ये हम कर बैठते हैं। इसी तरह पेट को अपने खराब कर लेते हैं ज्यादा खाकर, याद रखिए ये सोचकर कि हमने कम खाया दोपहर में या कमजोरी ना आ जाए कहीं हमें, ऐसा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को आप याद कीजिए, इसमें आपने फरमाया था कि एक इंसान के लिए लुक़मे 2 लुक़मे काफी है उसकी पीठ को सीधा रखने के लिए। टू मच खाने से कोई आदमी सेहतमंद नहीं होता, ये बात यार, ये कोई रूल नहीं है जी। तो ओवरवेट हो जा रहे हैं, रमजान को बदनाम कर रहे हैं आप ऐसा करके, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है। तो लिहाजा हमें खाने में बहुत एहतियात करना चाहिए, और ख़ास तौर से जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड से कम से कम इफ्तार में तो आप बचे। ठीक है, बाद में हो सकता है किसी के पास यही सब चीज़ें मिलती हो मार्केट में, बचे इससे। और इफ्तार ऐसा करे कि कुछ खजूर खा ले और कुछ थोड़ी बहुत फ्रूट्स खा ले और पानी पी ले, चूँकि अब गर्मी के तकरीबन गर्मी में आ रहे हैं रमज़ानी, बस इतना काफ़ी। फिर आप नमाज को जाकर आए और उसके बाद खाना खाए, चूँकि आप काफ़ी देर से भूखे थे। अभी रोज़ा तकरीबन 14 आवर्स का होगा, कभी सर्दियों में 12 आवर्स तक जाता है, कभी 14.5 आवर, तो काफ़ी लंबे अरसे से पेट खाली था आपका। तो अचानक अगर आप चीज़ें ऑयली और वगैरह खाएंगे तो पेट भारी भी हो जाएगा और दीगर इबादतों की तकलीफ के अलावा पेट ख़राब भी होगा। तो लिहाजा मैं कहूँगा प्रोडक्टिव रमज़ान बनाना है तो डाइट को अच्छे से अपना ख्याल रखें। तो शुरू में लाइट ले, नमाज को मगरिब की जाके आए, फिर आपका डिनर खाए, उतना ही खाए जितना आम दिनों में खाते। ये सोच के ना खाए कि दोपहर का खाना नहीं होता डबल खाऊं मैं, ठीक है। उतना खाए ताकि आराम से नमाज वगैरह आपकी हो, और उसके बाद कुछ आपको लगता है कि वो चूंकि कम था और थोड़ा खा लूँ तो कुछ लाइट और ले लीजिए। सेहत अच्छी रहेंगी और आप अपडेट रहेंगे, इंशाल्लाह रमज़ान में बीमार नहीं होंगे और रोज़ों का और रमज़ान का सही फ़ायदा उठा पाएंगे इंशाल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर फैज़ भाई। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की बात यह है कि एक तो रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ इबादा, यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप करना चाहिए। अगर आपका हेल्थ ही नहीं है, हेल्थ ही ख़राब है, तो आप इबादत कैसे कर पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंटली आप नोट करके रखें, आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें, या फिर इसके पीछे जो जितना आप रिसर्च कर सकते हैं उतना कीजिए कि आपको रमज़ान के महीने में आपका हेल्थ आपको फिट रखना चाहिए। और जो भी आपके फूड हैबिट्स हैं, सुहूर से लेकर या इफ्तार का जो भी हो, वहाँ पर लिमिटेड खाना चाहिए, और जितना आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है बस उतना ही खाना चाहिए। ओवर ईटिंग पर बिल्कुल भी ना जाए इंशाल्लाह। तो दैट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव आंसर, शुक्रन, बारकल्लाह फीक फैज़ भाई। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे चीज़ों में इस्लाम ने हमें बहुत सारे चीज़ों से, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा हराम एक्टिविटी अगर है तो आम दिनों में भी इस्लाम ने हमें उसके तरफ बढ़ने से मना किया है। अब रमज़ान के टाइम में तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता कि हमें उसके तरफ जाना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगे जिससे हमें कट ऑफ किया गया है। What are few things that are generally done in the society that should be avoided, and how can Ramadan be a reason to get such good changes? यानी कि सवाल साफ तौर पे ये है कि रमज़ान आखिर हर साल हमारे लाइफ में आता क्यों है, आखिर ये रमज़ान हमसे चाहता क्या है फैज़ भाई। देखिए रमज़ान जो हमको मिल रहा है, जैसा मैंने कहा, ये एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग पीरियड है ज़ब्त नफ्स के लिए, अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के लिए, आमाल में इजाफा करने के लिए, मतलब अपने डीड्स को, अच्छे डीड्स को बढ़ाने के लिए। बल्कि हदीस में तो आता है जो शख्स रमज़ान को पाता है और उसमें अपने लिए मग़फ़िरत का सामान नहीं जमा करता या अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाता, उस शख्स पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स के बारे में जिब्रील इस्लाम ने जो है ये अल्फाज अदा किए कि उसके लिए हलाकत हो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें आमीन के अल्फाज अदा किए, क्योंकि रमज़ान वो मंथ है जिसमें मैं और आप अपनी मग़फ़िरत करा सकते हैं। तो अब यहाँ हम देखते हैं, याद रखिए कि हम लोग जो डीड्स करना चाहिए और रमज़ान में जो हमको ट्रेनिंग मिलती है, ये ट्रेनिंग का इफेक्ट ये होना चाहिए कि साल भर भी इफेक्ट रिफ्लेक्ट हो हमारी लाइफ के अंदर और हमारी लाइफ में परमानेंट चेंज आ जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल थोड़ा सा ऑड है बट आप सुने उसको जी।
एग्जाम्पल ये है कि समझ लीजिए एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आदमी होता है, उसके पास घोड़ा होता है, समझ लीजिए वो घोड़े पर ट्रैवल करता है। अब उसके घोड़े को एक बुरी आदत हो जाती है, पहले जमाने में ऐसा होता था, घोड़े वगैरह अभी नहीं दिखते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल है। जी। तो उसके घोड़े को एक बुरी आदत हो जाती है, जब भी वो यूरिनेट करता है पलट कर उसको सूंघता है, पेशाब करता है तो पलट कर सूंघता है। तो अब वो उससे बहुत परेशान हो जाता है कि हर बार पलट जाता है, मतलब ट्रैवलिंग करना छोड़ के पलटता है, जाके सूंघता है, फिर आगे चलता है। तो एक दूसरा जो घोड़ा चलाने वाला रहता है उससे मिलता है, तो उसने बोलता है तुम्हारे घोड़े को थोड़ी देर मेरे पास दो, फिर मैं उसको बता देता हूँ, सिखा देता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये जो राइडर होता है इसके पास एक जो हंटर होता है, चाबुक होता है। ओके। इसने क्या करता है, जब घोड़ा पेशाब कर लेता है और पलटने की कोशिश करता है, उसको खूब मारता है, तो घोड़ा फिर सीधा चलना शुरू कर देता है। तो अब ये ड्राइवर जो राइडर है ये बैठता है और काफी उसको 2-4 दिन चला लेता है। जब 2-4 दिन हो जाते हैं तो फिर वो सेकंड राइडर को, जो उसका ओनर होता है, उसको कहता है कि अब तुम्हारा घोड़ा ले लो, उसको अच्छी आदत हो गई। अब ये जो घोड़ा रहता है जैसे ही देखता है कि राइडर चेंज हो गया और वो राइडर जो सेकंड इसको मार मार के काम करा रहा था वो आगे चला गया, ये फिर उल्टा भागना चालू करता है, 4 दिन में जहां जहां पेशाब किया वहां जाके सूंघता है फिर से। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। मतलब रमजान आया, हमने गुड डीड्स किए, अपनी जबान पे पाबंदी रखी, तिलावत कुरान की, नमाज की पाबंदी की, सदकात और खैरात की, सब कुछ अच्छा किया। जैसे ही रमजान खत्म हो गया फिर वो उल्टा भागना शुरू कर देते हैं हम लोग। मतलब ट्रेनिंग के बदले हम और अनट्रेन हो गए। मतलब जो इफेक्ट नजर आना था कि मैंने इतने 30 डेज में नहीं दिख रहा है जी। हाँ, नहीं दिख रहा है ना। मतलब प्रोडक्टिविटी सिर्फ मंथ में है, जो रमजान है। रमजान जैसे ही खत्म हुआ, अच्छा ये तो मैं उनका कह रहा हूँ जो पूरे रमजान को एटलीस्ट अमल कर रहे हैं। कुछ का तो ऐसा है सिर्फ 10 दिन की नमाजें हो गई तो उसके बाद बाकी नमाजें भी नहीं पढ़ते, 10 दिन में तरावी खत्म कर ली फिर नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसा है वो समझते 27 की जो नाइट कदर की मना लेते हैं, रमजान खत्म हो गया, हालांकि उसके बाद 28 होता है, 29 होता है, कभी 30 डेज भी होते हैं। तो लोगों के तो अजीब गरीब हाल है। तो इसको बहुत प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। रमजान ये चाहता है कि एवरी ईयर जब हम इसको मनाते हैं, इसको इसमें जो रोजे वो रख के इसको परफॉर्म करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ परमानेंट चेंज आ जाना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर में और कुछ परमानेंट चेंज, और नेक्स्ट ईयर में और कुछ परमानेंट चेंज। इसका मीनिंग ये हुआ कि एवरी रमजान हमको एक अपडेट मुस्लिम बनाना चाहिए, इंशाअल्लाह जी। और अपडेट मुस्लिम और अपडेट। लेकिन हो क्या रहा है हमारा, रमजान में ही हम जितना होना उतना अपडेट कर रहे हैं। समझो सर्टन लिमिट, समझो 1 to 5 जा रहे हैं, 1 to 4 जा रहे हैं, 1 to 7 जा रहे हैं। रमजान खत्म हो तो फिर 0 पे आ जा रही पूरी गाड़ी। समझ रहे हैं? सही। तो फिर इसका मतलब रमजान की ट्रेनिंग का कोई बेनिफिट मुझे और आपको नहीं हुआ। तो हमें चाहिए कि रमजान में ऐसे अमाल करे, अपने नफ्स में क्या बुराइयां उसका एहतसाब करे, और उसके बाद उसको कैसे निकाले उसकी कोशिश करे। और अगर पूरा मंथ आप उससे बच गए, समझो आपको टोबैको की हैबिट थी, स्मोकिंग की हैबिट थी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते थे, हाँ, इसी तरह धोखा देते थे, झूठ बोलते थे, तो अब रमजान में 30 डेज आपने अब्यूज नहीं किया, झूठ नहीं बोला, हाँ, तो अब ये कम से कम इसकी हैबिट 11 मंथ चलना चाहिए। फिर हो सकता है कुछ कमजोरी आए नेक्स्ट रमजान फिर उसको करे। तो सर्टन परमानेंट हैबिट्स अपने अंदर हमने अडॉप्ट करना चाहिए एवरी रमजान, और सर्टन बुरी हैबिट्स को अपने लाइफ से हमेशा के लिए किक आउट कर देना चाहिए रमजान में हमने। तो आप देखेंगे एवरी रमजान हमारे लिए प्रोडक्टिव रमजान होगा, और मुस्लिम प्रोडक्टिव हो जाएंगे रमजान के मामले में। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा ये भी। और उम्मीद है कि हमारे घर बैठे दर्शक हजरात भी ये सारे पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ फैज़ भाई हमें समझाए। फैज़ भाई, एक हो सकता है कि अभी जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ आपको थोड़ा सा फ़नी लगे, क्योंकि ये सवाल तो शायद मेरे दिमाग में भी बहुत बार आया हो और हमारे घर बैठे दर्शक हजरात भी इसके बारे में थोड़ा सा डीपली सोचे होंगे। वो ये है कि हम अक्सर ये सुनते हैं, और पहले से बचपन से भी हम ये सुनते हैं कि रमज़ान वो महीना है जहाँ पर शयातीन को कैद किया जाता है, बांध दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बुराई दुनिया में नहीं रहेगी फिर। ओके, ये हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट बैठ गया। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि रमज़ान के महीने में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं। सेटनिक एक्टिविटीज़ हमारे दरमियान हम देखते हैं रोज़, और कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि झूठ बोलना तो रमज़ान के महीने में भी आम दिखता है, गाली गलौज, बुरी बातें, या फिर पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, ये सारी चीज़ें हमारे सामने रमज़ान के टाइम पे भी कहीं ना कहीं हमें कुछ न्यूज़ मिले हैं ऐसे चीज़ों के बारे में, जबकि हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भी साथ में बैठ गया है कि शयातीन को बांध दिया गया है, कैद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये एक्टिविटीज़ भी हमें दिखाई देते हैं। सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट व्हेन यू से दैट शयातीन को कैद कर दिया जाता है ड्यूरिंग द रमज़ान? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि शैतान हमको, चूंकि हम पे 11 महीने हावी होता है, हमारा राइडर बन जाता है वो, तो कुछ ना कुछ हमको ऐसी ट्रेनिंग वो दे देता है जिसका इफेक्ट बाद मतलब रमजान में भी नजर आता है।
जिसको अगर मैं यूं समझाऊं तो अगर आपने फैन को बंद भी कर दिया तो करंट ऑफ होने के बाद भी उसके मतलब करंट कट होने के बाद भी कुछ देर तक वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये उसके घूमने की वजह से मतलब कंटिन्यूस मोशन में होता है ना, जी तो जी उसका जी। इफेक्ट होता है। तो वैसे ही जब इंसान 11 मंथ शैतान के साथ रहता है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका बाकी होता है रमजान में भी, जैसा आपने सवाल किया कुछ। सेकेंड याद रखिए, जो हदीस है इब्न माजा की रिवायत है कि रमजान का महीना जब आता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसमें सरकश जिन और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। सरकश, तो यहाँ कंप्लीट जिन और शयातीन नहीं है, हदीस में अल्फाज है सरकश। सरकश मतलब जिसको कहेंगे बहुत ज्यादा जो बुरे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ जैसा कि अगर कोई कहे कि अभी जो है कुछ आचार संहिता लगी हुई है या गवर्नमेंट का कुछ नोटिफिकेशन या रूल आया हुआ है या इलेक्शन पीरियड है, तो कुछ लोग जो खतरनाक माफिया है उनको तड़ी पार कर दिया जाएगा, मतलब उनको स्टेट से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन पूरे माफिया को नहीं, पूरे बुरे लोगों को नहीं जी। उसमें जो एकदम डेंजर है, जिसको गवर्नमेंट समझो सर्टन टैग कर रही है डेंजरस है। तो उसी तरह सरकश जिन और शयातीन हदीस में लफ्ज है, वर्डिंग है, हर जिन हर शैतान नहीं है उसमें, याद रखिए। तो लिहाजा ये बात तो पता चली कि शैतान कैद है, मेन जो सरगना चुकी वो तो सबसे बड़ा है, उसके जितने भी सरकश है वो कैद है, बट बहुत सारे छोटे मोटे खुले हैं, याद रखिए। तो वो भी बहका सकते हैं और साथ में कुछ जो ट्रेनिंग उसकी दी हुई होती है उसका इफेक्ट भी 11 मंथ की ट्रेनिंग का इफेक्ट 1 मंथ में नजर आता है, याद रखिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर अंदाज में फैज़ भाई हमें समझाने की कोशिश की है कि क्यों ये आखिर लोग वहाँ पर गुनाह में पड़ जाते हैं इवन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। ये कॉन्सेप्ट तो हदीस के ज़रिए से हमें समझा दिए फैज़ भाई, लेकिन हमें यहाँ पर अपने आप को रिमाइंड करने की ये ज़रूरत है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ अल्लाह। तो इसका मतलब ये नहीं कि द शैतान कैन ऑलवेज डिफीट अस, वी कैन ऑल्सो डिफीट शैतान। और ये कब होना चाहिए? ख़ास करके रमज़ान के वक्त में, जो कि एक रिमाइंडर वाला मंथ है हमारे लिए, वहाँ पर जहाँ पर हमें अपने आप के अंदर एक तब्दीली जहाँ पर लाने की ज़रूरत है, ऐसे मौके पे हमें कम्प्लीटली जो भी शैतान हमसे बोलने की कोशिश करता है या फिर जो काम हमसे करवाता है उसे हमें रोकने की कोशिश करना चाहिए, हमारे नफ्स पर हमें कंट्रोल होना चाहिए। इंशाल्लाह एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक इंफॉर्मेशन हमें दी है फैज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ भाई, एक कंट्रोवर्शियल सीन की तरफ मैं अभी आपको लेकर जाना चाहूँगा, जो कि हमें अक्सर रमज़ान के महीने में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि रमज़ान का एक और एस्पेक्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ तरावी। ये सभी लोग जानते हैं तरावी के बारे में, और जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट यहाँ पर उठ जाता है हमेशा और एवरी ईयर हमें सुनने में आता है, दैट इज़ रिलेटेड टू इट्स रकात, द टोटल नंबर ऑफ रकात। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 8 रकात पढ़नी चाहिए, कुछ बोलते हैं कि 20 रकात पढ़नी चाहिए। अब इसका कंक्लूजन जो भी हो, लेकिन since we are talking about a productive Ramadan, don't you think that we have to stop in getting involved in the disputes like this? क्योंकि यहाँ पर ये भी देखा गया है कि मस्जिदों में होने दो या किसी सेंटर्स में होने दो, इससे रिलेटेड बहुत सारे ख़तरनाक फाइट्स हुए हैं, जो कि रमज़ान के वक्त हमें ये सब देखने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सवाल मेरा आपसे ये है कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक पीसफुल रिजॉल्व इसके ज़रिए से कैसे हो सकता है? कि तरावी के मामले में सबसे पहले आप हमें बताएं कि तरावी एग्जैक्टली है क्या, और इससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अगर कोई भी दीन का मसला है और उसमें कोई इख्तिलाफ है या उसमें कोई ओपिनियन है अलग अलग, तो उसको समझने की ज़रूरत है, याद रखिए। उस पर लड़ने की ज़रूरत नहीं जी, उसको समझने की ज़रूरत है। सही। रहा कोई शख्स अगर एकेडमिकली इसको पढ़ता है, मतलब इन चीज़ों को एकेडमिकली पढ़ता है, ये नहीं कि किसी से बहस करे, ये नहीं किसी को नीचे दिखाए, ये नहीं किसी को कि अपने व्यू पॉइंट को साबित करे, बल्कि एकेडमिकली पढ़े और पढ़ने के बाद सर्टन कंक्लूजन पे आ जाए। वो उसका कंक्लूजन है, कितना पढ़ना चाहता है, 8 पढ़ना चाहता है, 20 पढ़ना चाहता है, उसके कंक्लूजन पे आ जाए और वो उस पर अमल करे। ये हुआ एकेडमिकली अगर वो करना चाहता है तो। लेकिन जनरली क्या होता है निताज, यहाँ एकेडमिकली जो लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ये इख्तिलाफ उनमें नहीं होता है। जनरली रमज़ान जब आता है तो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट इसमें करते हैं, जो रकात की काउंटिंग में, वो लोग करते हैं जो जनरली आपको मस्जिद में साल भर नज़र नहीं आएंगे। जी जी जी, वो शुरू करते हैं यहाँ इशू, और यहाँ से ये चीज़ तूल पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। आप समझ रहे? जी जी जी। किसी को भी मुझे बताइए, फजर की नमाज में डिस्प्यूट है कि इसकी 2 मौक़ेदा और 2 फ़र्ज़ है? बिल्कुल नहीं, नहीं है किसी को। किसी को भी इसमें डिस्प्यूट है कि ज़ोहर की 4 मौक़ेदा
4 फर्ज और 2 मौकेदा उसके बाद है, कहीं पर किसी को भी डिस्प्यूट नहीं है ना। नहीं, जी। लेकिन आप बताइए, क्या फजर की नमाज में अगर मोहल्ले में कोई ना आए तो ऐसा डिस्प्यूट होते हो? आपने कभी देखा कि लड़ाई हो रही कि तुम फजर में क्यों नहीं आते, बिल्कुल नहीं। तुम फजर की 2 सुन्नत क्यों नहीं पढ़ते मौकेदा? हम्म, तो जो शिद्दत आपको फर्ज में होना चाहिए था वो तो आपने नहीं किया। बिल्कुल अब बिल्कुल। आप रमजान का महीना आ रहा है तो एक डिस्प्यूट को ले रहे हैं और उसको एकेडमिकली सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसमें जोश और जज्बात और समझे ना आप, ऐसी सही। बातें जिससे कंट्रोवर्सीज खड़ी हो, जिससे मैं ये हूं तुम वो हो साबित हो, वो नीचे दिखे मैं ऊंचा दिखूं, ये सब कर रहे हैं। ये क्या रमजान का महीना इसके लिए सोचने की बात है, हम्म, समझ रहे आप? तो जी। लिहाजा मैं क्या इस मामले में कहता हूं लोगों को, देखिए आपको जो बेहतर लगता है, हम्म, रमजान है, इबादत का महीना है, नफिल में इजाफा करना चाहिए। हम्म, देखिए इबादत दो ही किस्म की होती है, एक फर्ज और एक नफिल। जी। नफिल के कैटेगरीज आप बना सकते हो, वो नफिल जो अल्लाह के रसूल ने हमेशा किया, सुन्नत मौकेदा, हम्म, वो नफिल जो कभी किया कभी नहीं किया, वो सुन्नत। और एक जी। नफिल तो नफिल बाकी अपनी जगह है ना। बिल्कुल। तो ये नफिल में आ गया ना, मतलब फर्ज में तो ये इबादत नहीं हुई। हम्म, जो नमाज का तस्करा आप कर रहे हैं तरावी, फर्ज तो नहीं हुई। अब नफिल की बात हो रही, नफिल के अंदर इसका जो भी दर्जा होगा, मौकेदा सुन्नत होंगी या नफिल होंगी, है ना, फर्ज तो जी नहीं है। तो जी फर्ज जी। पे हम डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, फजर पे नहीं आ रहा उससे हमारी लड़ाई नहीं हो रही है, तो फिर ये नफिल नमाज के लिए क्यों हम ये कर रहे हैं? तो हम क्या करें, ये जो प्रेयर जो करने आते हैं, नमाजें जो पढ़ने आते हैं ना, उन पर छोड़ दें कि जी आप जो करना चाहे, आपको चॉइस है। आप 2 पढ़े, आप 4 पढ़े, आप 6 पढ़े, आप 8 पढ़े, आप 20 पढ़े, आप यहाँ से 20 पढ़कर घर जाके रात भर पढ़े, आपकी अपनी चॉइस और आपका अपना मसला है। इस जी। बात को आप पब्लिकली न लाएं, इस बात को मस्जिद में झगड़े का घर ना बनाएं, इस बात से डिस्प्यूट ना हो। मस्जिद कमेटी भी इसको एक्सेप्ट करे कि हमारे पास कुछ नमाज वाले ऐसे आएंगे जो सटन रकात पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है, उसको हम भी पॉजिटिव ले। कुछ लोग होंगे जो पूरी नमाज पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पॉजिटिव ले। जो 20 पढ़ रहे हैं वो ये ना समझे हमने ज़्यादा अमल किया इनके मुकाबले में, जो 8 पढ़ रहे हैं वो ये ना समझे कि 20 पढ़ने वाले गलत कर रहे हैं। हर कोई अमल में इजाफा करने की अपने तरफ से बहरहाल कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को हम समझे, याद रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। है ना, उस चीज़ को समझे हम, उस चीज़ को। और लोगों का काम है कि एक्सेप्ट करे एक दूसरे को कि हाँ ये भी है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो ऐसा इंशाल्लाह जैसे आप करेंगे ना तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर जिम्मेदार भी, मस्जिद कमेटी भी और सब लोग ये डिस्प्यूट करेंगे, नहीं यहाँ तो इतना ही होगा और वहाँ तो इतना ही होगा, फिर मसला होता है। अगर ऐसा मसला कहीं और आए कि एक ही मस्जिद में 2 जगह डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, जो 20 पढ़ना चाह रहे हो 20 वाली में चले जाए, जो 8 पढ़ना चाह रहे हैं 8 में चले जाए। ऐसे भी होता है ना, बहुत सारी मस्जिदों जी में जी फिक्स होता है 8 एंड 20, जी। डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहले तो होना चाहिए कि हर कोई एक दूसरे को एकोमोडेट करे, हम्म, एक्सेप्ट करे, बट अगर नहीं होता है तो ऐसा कर ले आप, प्रोविजंस तो होना चाहिए बहरहाल। जी। तो झगड़ा मत कीजिए अल्लाह के लिए, फितने का मौजू ना बनाइए इसको, अपने और पराया होने का मत कीजिए, बल्कि इसको इबादत है, इबादत के लेवल पे उसको रहने दे। और अल्लाह को राजी करने के लिए उसको किया जाता है, लोगों को जलील करने और झगड़ा करके इबादत करने में कोई मजा नहीं है, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए। हो सकता है आप 2 रकात पढ़े, अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि आपकी मगफिरत कर दे। और हो सकता है आप पूरे महीने 20 नहीं 200 रकात हर रोज पढ़ते रहे, लेकिन आपने झगड़ा किया, फितना किया, उम्मत ने फसाद मचाया, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेंगे। नहीं करेगा, तो सही। बहरहाल हम लोग इस चीज़ को एकेडमिकली ले, जिसको जो करना है उसको करने की इजाज़त दी जाए, और लोग जी इसको सेंसिबली ले, डिस्प्यूट या झगड़े का वो ना करें इसको। जी जी जी। बहुत ही एक अच्छे कंक्लूजन पर लाकर खड़ा करने की कोशिश किए हैं, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर समझने की बात यही है दोस्तों, रमज़ान इज़ नॉट एट ऑल अ मंथ टू हैव अ फाइट और डिस्प्यूटल कॉन्वर्सेशन। ये सिर्फ रमज़ान का ही नहीं, बाकी टाइम में भी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन रमज़ान एक ख़ास मुबारक महीना है, तो एटलीस्ट इस टाइम पे इन सारे चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। शुक्रन फैज़ भाई। एक और एस्पेक्ट में अभी आपको सामने ले आना चाहूँगा, दैट इज़ एक फैमिली मैटर्स में, जहाँ पर ख़ास करके मियाँ बीवी रहते हैं, उन लोगों को सामने रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप उन्हें नसीहत दें टू द हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि चाहे वो न्यूली मैरिड कपल हो या फिर ओल्ड कपल हो। अक्सर ये देखा जाता है कि औरतों में ख़ास करके उनके लिए रमज़ान जो है, या वाइफ्स मैं कह सकता हूँ, उनके लिए रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ पकवान, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग मेन्यू, आज क्या बनाना है। हालांकि इसके बारे में आप शुरुआत में बोले भी हैं, लेकिन ख़ास उनको जहन में रखते हुए मैं चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली द मंथ ऑफ रमज़ान इज़, आप उन्हें बताएं। और साथ ही साथ द हस्बैंड्स, जो कि यूजुअली हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में बहुत ही लेज़ी बन जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें यहाँ पर इबादत में गुजारना चाहिए, लेकिन ये बेड पे गुजार रहे हैं, सोने में। तो वाई इज़ ऑल दिस हैपनिंग, और इससे हमें कैसे बाहर आना चाहिए? अगर हमें एक प्रोडक्टिव रमज़ान को मनाना है
तो इसके बारे में हमें अभी से ही सोचना चाहिए और अभी से ही इसकी प्रिपरेशंस करनी चाहिए। तो अभी आप ऐसे तबका को, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रमज़ान में जनरली ये होता है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब जो घर में औरतें होती हैं उनको लगता है कि रमज़ान ये फास्टिंग का नहीं फीस्टिंग का महीना है, वैसे सबको लगता है। जी। तो जब खाना है, फीस्ट करना है, तो उसके लिए पकाना भी पड़ेगा आपको, फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, उसको कैसे कुक किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन की जाती है, उसके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, और क्या क्या उसके लिए नहीं किया जा रहा। तो गोया हम कहीं ना कहीं रमज़ान का जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, जिस फील्ड में हमने आगे बढ़ना चाहिए था, पहला था हम रोज़ा रखें, दूसरा था कसरत कुरान हम पढ़ें, तीसरा था हम अपने मगफिरत का महीना इसको बनाने, चौथा था लैलतुल क़द्र को तलाश करके इसमें इबादत करें। इसी तरह इस महीने में जन्नत खोली, जहन्नुम बंद है, तो ज़्यादा ज़्यादा अमाल करके जन्नत हासिल करने की कोशिश करें, बुराई से बच के जहन्नुम से बचने की बहरहाल कोशिश करें, अल्लाह से खूब दुआएं करें, ज़िक्र व अज़कार करें, सदक़ात और खैरात करें। अगर ज़कात देते हो इस महीने में तो आप ज़कात को दें। इसी तरह जो फ़ितरा वगैरह की तैयारी करें, लेकिन ये तैयारी हमारे माहौल में नज़र नहीं आती है। कपड़ा, खाना पीना, शॉपिंग और ये सारी चीज़ें दिखती, चाहे सहर का मामला हो चाहे इफ्तार का मामला हो। तो हमको ये कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा, और जब लेडीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझेंगी ना, तभी उनके बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। याद रखें, इसलिए कि औरतों से ही ज़ाहिर सी बात है लड़के और लड़कियां पैदा होते हैं। जब वो अपने माँ को देखेंगे कि वो रमज़ान आते क्या तैयारी करती है, तो वो भी समझेंगे रमज़ान वाकई में इसी का महीना है। जब वो माँ को देख रहे हैं कि माँ खुद जो है खाने पकवान में लगी है और पूरा टाइम जा रहा है, चाहे न्यूली मैरिड हो, अनमैरिड हो या ओल्ड हो, ये तो सिस्टम है पूरा। दादी हुक्म, मतलब घर में सास हुक्म देती बहू को बनाओ, दादी हुक्म देती है अपनी बहू को, और जिसको कहते हैं मतलब पोते की, जब पोता बहू जिसको कहते हैं उनको बनाओ। बस बस यही सिस्टम चल रहा है, पूरी कम्युनिटी इसको इसी अंदाज में ले रही है। याद रखिए, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमको मस्जिदों में रमज़ान के आने से पहले कहीं ना कहीं जुमा खुतबे के ज़रिए, प्रोग्राम्स के ज़रिए हमको कम्युनिटी को रेडी करवाना होगा कि रमज़ान क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया और उसके बेनिफिट्स क्या है। खाना पीना तो साल भर हो सकता है, मगफिरत याद रखिए, जो रमज़ान की खुसूसियत याद रखिए, जो इसमें मगफिरत ना करा पाए, मतलब इस मंथ में हम ऐसे अमल करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, इसलिए तो हदीस में ना कराए तो उसके ऊपर हलाकत है उस शख्स के लिए। हम उसको भूल जा रहे हैं, तिलावत कुरान भूल जा रहे हैं। तो बहरहाल हमको याद रखना है। रहा जेंट्स का मामला कि रमज़ान आ रहा है, तो कुछ लोगों का ये हाल, जैसे मैंने कहा ना, कुछ तो ये सोचते रमज़ान आ रहा है तो अब काम धंधा बंद, तिजारत बंद, बिजनेस बंद, जॉब बंद, आप ज़रा घर में रहेंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब पे तो ऑफिस में साहब मिल रहे नहीं, क्योंकि तो साहब रोज़ा है, उपवास से है, इसलिए वो ज़्यादा मिलते नहीं लोगों को, फास्टिंग कर रहे हैं। आप किस पर एहसान जता रहे हैं अपने रोज़े का? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, एक आदमी रोज़े से है और वो रोज़े की वजह से चक्कर खा गया और लोग उस पर साया करके खड़े हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बीमार है और रोज़ा नहीं रखता, उसका रोज़ा तोड़ाओ। वो एहसान नहीं करा किसी पे रोज़ा रखकर। मतलब लोग ये नहीं कि अब आप रोज़ा रखेंगे तो आपका जो नहीं रोज़ा रख रहा वो सामान उठाएगा। अभी मुसलमान रोज़ा रख रहे बोल के, और जो गवर्नमेंट जॉब पे वो काम बराबर नहीं करेंगे, 1 महीने का उनका उपवास है, या फिर आपका भी रोज़ा है बोल के आप हर शख्स को बोलेंगे कि अभी मैं बिजनेस पे नहीं आऊँगा, काम नहीं कर सकता, चीज़ नहीं दे सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए रमज़ान में। तो जी, ये लोग कहे कि ये लोग तो ट्रेनिंग हासिल करते हैं 1 मंथ कि कैसे प्रोडक्टिव ह्यूमन बींग्स बने। जी, हाँ, अपने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए और सबके लिए, खुद के लिए, ताकि आखिरत के एतबार ज़्यादा से ज़्यादा अजर करे। तो बहरहाल हमको वो चीज़ सोचना चाहिए, जब हम सोचेंगे तो ये होगा। वरना अगर ऐसे ही हम बस यही रमज़ान को जो रिवायती बोलते हैं ना, कस्टमरी तौर से चला आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे, ईद अच्छी कर रहे, तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा हुआ। ईद के अच्छे होने से रमज़ान अच्छा नहीं होता है, रमज़ान में अच्छे अमाल करने से रमज़ान अच्छा होता है। जी, 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 तो हमको थोड़े कॉन्सेप्ट बहरहाल यहाँ बदलने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह। मतलब रोज़े में अच्छा खाने से रोज़ा अच्छा नहीं होता है, रोज़े को इखलास के साथ और जो हुक्म दिया गया वैसा रखना असल है। लोग समझे अच्छा खाना खाएंगे तो रोज़ा शायद अच्छा होगा, इफ्तार भी अच्छी कीजिए, सहर भी अच्छी कीजिए, ऐसा नहीं। सही। तो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट को जो हमारे दिमाग में है उससे बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे। लोग जिस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस किए कि रमज़ान किसे समझ रहे हैं और क्या समझना चाहिए था, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप हो चुका है। तो इन केस अगर आपको कुछ काम किचन में ज़्यादा वक्त अगर आप लगाना भी चाहते हैं, शायद वहाँ पर भी आप कुछ इबादत वाले एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, पकाते पकाते शायद आप ज़िक्र अस्कार भी कर सकते हैं। तो ऐसे मैटर्स में इस तरीके से सोचें ताकि आपका जो रमज़ान इवन इनसाइड द किचन भी प्रोडक्टिव रहे। इंशाल्लाह आप पकाते पकाते भी कुछ अच्छा जिक्र करें, अल्लाह की याद करें। और इवन जो द पीपल हु आर गेटिंग लेजी, द पीपल हु आर थिंकिंग दैट रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ बीइंग लेजी, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ये रमज़ान आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को तो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए।
आपको जॉब आप अगर जॉब करते हैं तो आप जॉब पे चले जाएं, जॉब के साथ साथ जब भी आपको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, सही मौका दे के आप भी जिक्र अस्कार शुरू करें। शायद रमज़ान के उस मुबारक महीने में आप ज़्यादा सवाब कमा लें उन जिक्र अस्कार की वजह से इंशाल्लाह। तो ऐसे अपने जहन को बना लें ताकि आपका रमज़ान एक प्रोडक्टिव रमज़ान बने इंशाल्लाह। फैज़ भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। कुछ छोटा इन्फॉर्मेशन हमें इससे पहले मिला है आज के इस एपिसोड में, लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डिटेल में हमें समझाएं कि रमज़ान और कुरान का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, जैसे कि आप पहले भी हमें समझाए। अब थोड़ा और हमें इसके अहमियत के बारे में समझाते हुए आप हमें कुरान पढ़ने का सही तरीके के बारे में बताएं जी। देखिए, रमज़ान का कुरान से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान वो महीना था जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया इंसानियत की हिदायत के लिए। तो रमज़ान का महीना याद रखिए एक्चुअली कुरान का महीना, इसीलिए उलमा लिखते हैं शहरु रमज़ान शहरुल कुरान, रमज़ान का महीना कुरान का महीना। जी जी, ठीक है। तो गोया कुरान से इसका कितना गहरा ताल्लुक़ है आप समझ जाइए कि अल्लाह ने कुरान को इसमें नाजिल करना शुरू किया और फिर बाकी 23 साल में वो धीरे धीरे वक्तन फ़वक्तन उतरता गया, है ना जी। तो ये किताब नाजिल होने का महीना है, तो लिहाजा इस किताब को हम कसरत से पढ़े इस महीने में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जितना कुरान आप पर रमज़ान तक उतर जाया करता था, उस कुरान को जिब्रील अलैहिस्सलाम को रमज़ान में कंप्लीट सुनाते थे। जिस साल आपकी वफ़ात हुई उस साल आपने 2 मरतबा उस कुरान को सुनाया। ठीक है। तो पता चला कुरान जितना था, मतलब अब तो हमारे पास तो पूरा कुरान है, तब तो जो आता था जितना आता था उतना पढ़ा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा कुरान एक बार ख़त्म करना चाहिए रमज़ान में कम अज़ कम, उससे ज़ायद जो कर सके और अच्छी बात है, समझे आप। अब रहा कुरान को सही पढ़ने का जो आपने कहा, तो जाहिर सी बात है कुरान का ये हक़ है कि जैसा उसको पढ़ना चाहिए वैसा पढ़े। जैसा कि अगर मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसके सिर्फ नाम को आप गलत पढ़ दे तो लोग बुरा मानेंगे। जैसा आप मुझे फैज़ की जगह फयाज़ बोल दे, लोग करते हैं ऐसा, फैज़ान बोल दे, मैं बोलूँगा मेरा नाम न फयाज़ है न फैज़ान है, मेरा नाम फैज़ है। तो उसी तरह अल्लाह के कलाम में भी जो जाहिर सी बात है, अरबी चूँकि हमारी ज़बान नहीं है, मदर टंग नहीं है, तो हमको उसको सीखना चाहिए और उसको सही अंदाज से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, और हाँ, प्रोनाउंसिएशन जो उसका होना चाहिए वो सही होना चाहिए, जिसको तजवीद बोलते हैं, तजवीद से पढ़ा जाए, सही मखारिज अदा किए जाए, तरतील के साथ ठहर ठहर कर, रुक रुक कर अच्छे अंदाज से पढ़ा जाए, ऐसी आवाज़ में पढ़ा जाए जो सबसे बेहतरीन आवाज़ हो, या फिर जिसको हम कहेंगे ऐसे जिसको कहेंगे मूड से पढ़ा जाए, जैसे कि आप रोना चाह रहे हो। हदीस में आता है कि ऐसा पढ़ना चाहिए कुरान को जैसा इंसान को रोना आ रहा है, हालांकि नहीं भी आ रहा है तो उस तरह की सूरत कम से कम बना सकता है आदमी। अपनी आवाज़ में जो सबसे खुशनुमा आवाज़ है उसमें उसको पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहरहाल हमको करना चाहिए, लेकिन बस ये कुरान का रिश्ता बड़ा गहरा है रमज़ान से, और हमारा भी रिश्ता रमज़ान में इससे गहरा हो जाना चाहिए और कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए फिर रिश्ता, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। कुरान को हमें आखिर कैसे पढ़ना चाहिए, ख़ास करके ऐसे मुबारक महीने में जहाँ पर ये कहा जाता है कि रमज़ान द मंथ ऑफ कुरान। तो ऐसे महीने में कुरान की अहमियत को जानते हुए हमें कुरान को पढ़ना है, सीखना है। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें फैज़ भाई अभी दिए। फैज़ भाई, एक और एस्पेक्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो है रिलेटेड टू शब कद्र। व्हाट एग्जैक्टली शब कद्र, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, शब कद्र जो है ये रमज़ान में आने वाली एक अहम रात है, जिसके ताल्लुक़ से इब्न माजा की एक हदीस है। हदीस के अल्फाज ये है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रमज़ान का महीना आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा, देखो तुम पर एक ऐसा महीना आया है कि और जिसमें एक ऐसी रात है जो कद्र, मंजिलत, इंपॉर्टेंस के अतबार से 1000 मंथ से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। जिसको ये रात मिल गई उसको तमाम खैर, तमाम अच्छाई मिल गई, और जिसको ये रात नहीं मिली वो तमाम खैर और अच्छाई से महरूम रहा और एक बदनसीब से ये रात छीन ली जाती है। तो ये रात बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। इस पर पूरे एक सूरा कुरान में नाज़िल हुआ, सूरह कद्र, सूरा नंबर 97। ठीक है। तो लिहाजा रमज़ान के आखिरी अशरे की ऑड नाइट्स में से कोई एक नाइट कद्र होती है, 21, 23, 25, 27 और 29। इनमें से कोई एक नाइट होती है। इसको हमको जागकर इबादतें करके, तिलावत कुरान, नमाज, ज़िक्र अस्कार, इसकी ख़ास दुआ भी है, वो दुआ करके, इसी के साथ साथ सदक़ात और खैरात करके इसमें पूरी रात को मनाने की बहरहाल कोशिश करना चाहिए। लेकिन ये रात भी हमारे पास अफसोस की बात है, एक रात मनाते हैं सिर्फ 27 की, 27 की, और वो भी ऐसी मनाते हैं कि शॉपिंग करते हैं, ईद के कपड़े लेते हैं, खाते पीते हैं, मॉल्स में जाते हैं और अच्छे अच्छे तवा स्पॉट्स पर फूड खाते हैं। ये सब नहीं याद रखें,
इसको, इस रात को पाइए, और इसका फ़ायदा ये है कि 1000 महीनों से अफजल है ये रात। मतलब 1 नाइट की इबादत जो है इक्विवेलेंट टू 1000 मंथ्स। जी तो जी बड़ा जी सौदा है, बड़ी अहम चीज़ है इसको भी मनाने की हम, और पाने की पहले तो मतलब 5 नाइट्स है ना ये पाना, जी और जी फिर जी उसको इबादत करने की कोशिश कर। जी। तो आज के इस एपिसोड का एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन मैं यही कह सकता हूँ कि रमज़ान आता इसीलिए है ताकि हमारे अंदर तब्दीली आए, चेंजेस लाए, ताकि हम बाकी के 11 महीनों में भी वैसे ही रहें। इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि जैसे कि हम अक्सर यही सोचते हैं कि रमज़ान के महीने में हमें अच्छा बनना चाहिए, जो कि हम आम तौर पे हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को यही करके दिखाते हैं, जो कि एक गलत मैसेज जा रहा है। लोग ये इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं हम पर कि ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ रमज़ान में अच्छे बनते हैं और बाकी 11 महीने कुछ और ही बन कर रहते हैं। तो ये मैसेज ना दें। इस रमज़ान अपने आप से पूछें कि जितने भी रमज़ान आपने अभी तक गुजारे हैं, सबसे बेहतरीन रमज़ान आपका कौन सा रहा होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट एक्चुअली रमज़ान से पहले कोई सोचते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास एक ऐसे स्पीकर हैं जो रमज़ान के आने से पहले ही हमें रिमाइंड कर रहे हैं। तो इसे पॉजिटिवली लें और अपने लाइफ में इसकी अहमियत को समझें इंशाल्लाह, ताकि आपका आने वाला रमज़ान एक प्रोडक्टिव रमज़ान बने। तो जैसे कि हमने जाना आज के इस एपिसोड के ज़रिए से कि रमज़ान हमसे तब्दीली चाहता है, इट इज़ आस्किंग फॉर द चेंजेस टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी इंशाल्लाह। फैज़ भाई, शो ख़त्म करने का वक्त हो चुका है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, और हम जानते हैं कि और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होना बाकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किए, एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन रहा और इन्फॉर्मेटिव रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमें एक प्रोडक्टिविटी के तरफ, एक प्रोडक्टिव रमज़ान जिससे हम हासिल कर सकते हैं, उस राह में हमें आप ले गए। जज़ाकल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फ़ीक। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी एक कंक्लूडिंग वर्ड्स आपके तरफ से मैं चाहता हूँ। आप हमारे घर बैठे दर्शक हजरात को आप एक अच्छा कंक्लूजन दें आज के इस प्रोग्राम के बारे में, दैट इज़ हाउ टू मेक द अपकमिंग रमदान अ हेल्दी, स्पिरिचुअल एंड अ प्रोडक्टिव मंथ। एक मुख्तसर अंदाज में आप हमारे दर्शक हजरात को इसके बारे में एक मैसेज दें। जी देखिए, लास्ट में मैं ये कंक्लूजन दूंगा आपको कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान से पहले रमज़ान की प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के साथ साथ रमज़ान में जो अमाल करना है इबादत के एतबार से, उसकी तैयारी करें। अगर कोई चीज़ फ़िज़िकल है, जैसा सदक़ात है, खैरात है, ज़कात देना है, तो उसकी फ़िज़िकल तैयारी करें। मनी वगैरह इधर उधर है तो उसको जमा करके, ताकि चूँकि आपको निकालना है, करें। आस-पास के जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करने की कोशिश करें, चूँकि ये महीना सदक़ात का, और सदक़ा ज़ाहिर से होते हैं गरीब लोग लेंगे, ताकि वो भी आपकी इफ्तार और सहर में बहरहाल शामिल हो। इसी तरह रमज़ान में कसरत ज़िक्र और अज़कार की प्लानिंग कीजिए। कुरान की तिलावत के लिए एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालेंगे, उसकी प्लानिंग कीजिए। सेहत का आप कैसे ख्याल रखेंगे, उसकी प्लानिंग कीजिए। आपको कोई डिसीज़ या बीमारी है तो उसको रमज़ान में कैसे आप कोप करेंगे और कैसे मेडिकेशन भी लेंगे, रमज़ान को रोज़े कैसे रखेंगे, उसकी प्लानिंग कीजिए। रमज़ान को सही मानों में जैसा मनाने का हक़ है वैसा करने की कोशिश करेंगे। जो इसमें इबादतें करेंगे, इसको आफ्टर रमज़ान भी जो है अपनी लाइफ में जो है उस पर अमल करते रहने की बहरहाल कोशिश करेंगे। और इसी तरह रमज़ान के अंदर जो ख़ास अमाल है, तिलावत कुरान, शब क़द्र का मनाना, ज़िक्र अज़कार, ये तमाम चीज़ों को भी करने की बहरहाल हम जो कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये रमज़ान प्रोडक्टिव होगा, और जो ट्रेनिंग इस रमज़ान में हमको मिलेंगी, आने वाले रमज़ानों में उसके मुताबिक, मतलब आने वाला साल उसके मुताबिक जिएंगे, और आने वाले रमज़ान में और अपडेट अपने आप को इंशाअल्लाह करने की हम कोशिश करेंगे। और आने वाले रमज़ानों में जो कमज़ोरी आ जाएंगी रमज़ान के बाद, उसको हम कोप करने की और उसको कवर करने की इंशाअल्लाह कोशिश करें। जी फैज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही बेहतरीन आप कंक्लूजन आज दिए हैं कि हाउ टू मेक आर रमज़ान अ प्रोडक्टिव मंथ इंशाअल्लाह। मैं हमारे दर्शक हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी कसरत से अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उस रमज़ान के महीने तक पहुँचाए। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान इंशाअल्लाह। शो ख़त्म करने का वक्त हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि शो ख़त्म करना हमें पसंद नहीं है क्योंकि और भी बहुत सारे चीज़ें बाकी है जिसके ऊपर डिस्कशन होना ज़रूरी है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आज भी फैज़ भाई से गुजारिश करूँगा कि एक और बार आप हमारे साथ जुड़े रहें आने वाले एपिसोड में एक और टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन रहेगा, और हमारे लिए बेशक एक प्रोडक्टिव एपिसोड भी रहेगा, जो कि हम
एनी टाइम हम सर्कुलेट कर सकते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों के मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे आज के गेस्ट एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, नथिंग मच प्रोडक्शंस, यू चैनल और हमारे घर बैठे दर्शक हजरात की तरफ से कि आप यहाँ पर आए और अच्छी बातें कहने के लिए, हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप तैयार हो गए। आपके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और आपके टीम IRC इस्लामिक रिसर्च सेंटर औरंगाबाद का। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ भाई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप आने वाले एपिसोड में हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आने वाले रमज़ान की तैयारी आप आज ही से अभी से शुरू करें। और सबसे पहली तैयारी आपकी ये रहेगी कि आप जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट किए हैं, आप ये कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैलाएं इंशाल्लाह, और उस अजर में आप ख़ुद को शामिल करें और अल्लाह ताला से हमेशा ऐसे अजर के लिए हमेशा दुआ करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखकर, आपके एक्टिविटीज़ को देखकर इंस्पायर हो जाएं इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप फ़िलहाल अपने दोस्त निताज़ अली को यहाँ से जाने की इजाज़त दें। मैं आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।